जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों के कमेंट्स आज मैंने पढ़ा। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर मेरा मैथ और जीएस कमज़ोर है, कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप 2 ही सब्जेक्ट से सिलेक्शन पा सकते हैं। आपको मैथ और जीएस के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको एक टारगेट लेना पड़ेगा। यदि आपका हिंदी और रीजनिंग मजबूत है, हिंदी और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यही आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। यदि आपका हिंदी और रीजनिंग मजबूत है तो आप निश्चित ही सिलेक्शन पा सकते हैं। बात करें हिंदी की, यदि हिंदी में आप 32 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 37 में से यदि 32 प्लस क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा बनेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस समय आप लोग यूट्यूब की लाइव क्लासें मत देखिए। अब समय ज़्यादा नहीं बचा, सिर्फ 5-6 दिन का समय बचा है। तो आप सब लोग अपने फेवरेट टीचर, जो लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनका जो आपके जो फेवरेट टीचर हैं, जैसे नवीन सर हो गए हिंदी के, ऐसे ही उत्कर्ष के हैं, रोजगार विद अंकित के हैं, आपके जो भी फेवरेट टीचर हैं उनका जो प्रैक्टिस सेशन लगाते हैं उसका वीडियो डाउनलोड कीजिए। क्योंकि लाइव देखने में आपका समय बहुत वेस्ट होता है। आप लाइव मत देखिए, आप स्पीड दोगुना करके देखिए, स्पीड बढ़ा के डाउनलोड करने के बाद स्पीड बढ़ा के देखिए और उसको हल कीजिए। यदि आप 32 प्लस कर ले जा रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। और यदि रीजनिंग में भी यही बात करूँ तो रीजनिंग में भी आप 50 प्लस का स्कोर, यदि आप 48 से 50 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो यदि मैं मान लूँ 50 क्वेश्चन, तो 50 और 32 मिला करके 82 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर 82 क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं तो 80% आपके अंक हो चुके हैं। इसका मतलब आप 80% सिलेक्शन की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। क्योंकि कितना भी आपका कमज़ोर जीएस और मैथ होगा तो 20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन तो आप निकाल ही सकते हैं। तो 82 और 20 102, मतलब 100 प्लस कर ले जाएंगे। लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे, आप तैयारी करेंगे तो हिंदी में भी 32 प्लस से 33-34 प्लस भी हो सकता है और मैथ भी 52 से 53 प्लस हो सकता है। तो इसके लिए आपको बस यही करना है कि आप रीजनिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए और हिंदी में। रीजनिंग में इस समय प्रैक्टिस कीजिए। आप लाइव क्लासें ना देख करके जो प्रैक्टिस का सेशन लोग लाइव दिखाते हैं उसको डाउनलोड कीजिए और उसको अपने हिसाब से स्पीड बढ़ाकर प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग का। आप रीजनिंग और हिंदी पे बहुत ही फोकस कीजिए, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। और बात करूँ मैथ में, यदि आप मैथ में बेसिक चीज़ें जान लीजिए खाली, जैसे कि कार्य और समय के जो सवाल हैं, समानुपात, लाभ हानि, इनके बेसिक क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तब भी आप 8 से 10 क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब कि 10 क्वेश्चन कम से कम आप निकाल सकते हैं। तो 50 और 32 82 और 10 92 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। और जीएस में नॉर्मली यदि पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो करंट से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, करंट से 6 से 7 क्वेश्चन, यूपी जीके से 4 से 5 क्वेश्चन, विटामिन साइंस के विटामिन जो टॉपिक है उससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। राजधानी देश विदेश के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ 1 क्वेश्चन होता है। 1 क्वेश्चन मुद्रा का होता है, एक नदी का, एक झील से आएगा, जलप्रपात और बांध से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान में जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं उनमें से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। और संविधान की समितियाँ, उसमें से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार गांधी युग से 1, वंश संस्थापक से 1, नर्तक से 1, पर्वत पठार से 1, पंचवर्षीय योजनाओं से 1, राष्ट्रीय उद्यान से 1, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से 1 क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान से 1, इतिहास से 4 से 5 क्वेश्चन और भूगोल से 4-5 क्वेश्चन, संविधान से 3 से 4 क्वेश्चन और विज्ञान से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अर्थव्यवस्था से, अर्थशास्त्र से 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। यदि आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपके निश्चित ही 15 से 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यदि आप इस टॉपिक वाइज ध्यान दे लेंगे। आप रिवीजन करने का समय बचा है, रिवीजन करते रहिए। और यदि इस प्रकार से आपका 50 और 32 82, 10 क्वेश्चन मैथ के, 92
और यदि 18 क्वेश्चन आप निकाले जाते हैं तो 110 क्वेश्चन, यदि पेपर थोड़ा बहुत टफ आता है तो 110% आप फाइनल स्कोर समझ कीजिए कि आप फाइनल मेरिट से भी बाहर नहीं होने वाले हैं, निश्चित ही एक सेफ स्कोर हो जाएगा। इस प्रकार ओबीसी की बात करूँ तो 103 से 105 और एससी 192 नंबर तक। तो दोस्तों यदि पेपर थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल आ गया तो थोड़ा 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, नहीं तो 110 क्वेश्चन सेफ स्कोर होगा आपका सिलेक्शन पाने के लिए। तो आप सभी लोग मेहनत करते रहिए जी जान से। और बात करूँ लड़कियों की, भाई लड़कियां तो सिर्फ हिंदी और रीजनिंग से ही सिलेक्शन पा सकती हैं, उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रीजनिंग और हिंदी पे फोकस करें तब भी वो सिलेक्शन पा सकती हैं। उनका तो ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, लेकिन फिर भी रीजनिंग, हिंदी और सभी चीज़ों का रिवीजन करते रहिए और मॉक टेस्ट हल करते रहिए। जय हिंद।